Assalamualaikum dear students. I am Sarfiaz and today we are going to solve question number 6. Question number 6 student, in a survey of 200 peoples, 200 लोगों का बच्चों सर्वे किया गया. It was found that 82 likes orange juice. 82 जो है वो ऑरेंज जूस को लाइक करते हैं, while 118 डिसलाइक, जबकि 118 जो लोग हैं वो डिसलाइक करते हैं. ठीक है, 82 लाइक करते हैं, 118 डिसलाइक करते हैं. फ्राम दीज पीपल वन इज़ चोजन एट रैंडम. इनमें से एक को हमने रैंडमली चूज़ करना है. व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी दैट द चोजन पीपल डिसलाइक ऑरेंज जूस. हमने वो देखना है कितने लोग जो है उनकी प्रोबेबिलिटी क्या है जो डिसलाइक करते हैं, बच्चों. ठीक हो गया, तो चलते हैं सॉल्यूशन की तरफ. क्वेश्चन नंबर 6. क्वेश्चन मैंने थोड़ा सा लिख के डॉट डॉट लगा दिया है. सॉल्यूशन, अच्छा बच्चों, सर्वे ऑफ 200 पीपल, तो टोटल पीपल कितने हैं, नंबर ऑफ एस हो जाएगा जो. ठीक है, जो टोटल पीपल हैं जो जिनका सर्वे किया गया उसको हम कहेंगे नंबर ऑफ एस. ये हो गया 200, ये हो गया 200 ना. अब यहाँ पे जो प्रोबेबिलिटी निकालनी है वो डिसलाइक वाली निकालनी है. लाइक की बात नहीं हो रही बच्चों, डिसलाइक की बात हो रही है. ठीक है, तो यहाँ लिखेंगे डिसलाइक ऑरेंज जूस. ठीक है, पीपल पहले कहते हैं ना लाइक ऑरेंज जूस. जो लाइक करते हैं वो है 82. पीपल डिसलाइक ऑरेंज जूस, जो डिसलाइक करते हैं वो है बच्चों 118 लोग हैं. 118 पीपल है. ठीक है, 118 पीपल है. हमने निकालना है, इसमें क्वेश्चन में फाइंड करना है प्रोबेबिलिटी ऑफ डिसलाइक ऑरेंज जूस. प्रोबेबिलिटी ऑफ पीपल डिसलाइक ऑरेंज जूस. ठीक है, जो ऑरेंज जूस को डिसलाइक करते हैं वो निकालना. ठीक है, ये नंबर ऑफ एस हो गया. जो निकालना है इसको नंबर ऑफ ई कंसिडर करेंगे बच्चों. ये नंबर ऑफ ई हो गया, नंबर ऑफ ई. ठीक है, जो हमने निकालना है उसको नंबर ऑफ ई करेंगे. ठीक है, नंबर ऑफ ई. तो यहाँ पे आएगी प्रोबेबिलिटी ऑफ डिसलाइक ऑरेंज जूस इज इक्वल टू नंबर ऑफ ई ओवर नंबर ऑफ एस. नंबर ऑफ ई, डिसलाइक कितने लोग करते हैं बच्चों, 118. नंबर ऑफ ई की वैल्यू 118 और टोटल पीपल कितने हैं 200. नंबर ऑफ एस हो गया 200. अब यहाँ पे कटिंग भी हो जाती है बच्चों 2 से. देखो 118 को 2 से डिवाइड कर लो ना. 2 5 10 और 1 और 8, 2 9 18. इसको कटिंग करेंगे 2 से, ये 59 आ गया. इसको 2 से कटिंग करेंगे 2 1 और 0 0, ये आएगा 59 ओवर 100. ठीक है, प्रोबेबिलिटी क्या आ गई, डिसलाइक ऑरेंज जूस, ये आ जाएंगे 59 ओवर 100 बच्चों. 59 ओवर 100. ये तो क्वेश्चन नंबर 6 था स्टूडेंट्स. क्वेश्चन नंबर 7 है, सारम प्लेज विद द कॉइन एंड अ बैग ऑफ बॉल. ठीक है, सारम खेलता है कॉइन के साथ और बैग ऑफ बॉल्स. ठीक है, बॉल्स है, एक बैग में बॉल्स हैं. द बैग कंटेन्स अ ब्लू बॉल, पी हो गया. येलो बॉल उसको वाई से रिप्रेजेंट कर रहे हैं और रेड बॉल को आर से कर रहे हैं. ठीक है, बैग के अंदर 3 तरह की बॉल्स हैं, ब्लू बॉल, येलो बॉल और रेड बॉल है. ठीक है, और एक कॉइन है. ही चूजेज अ बॉल एट रैंडम फ्रॉम अ बैग एंड फ्लिप द कॉइन. एक बॉल वो चूज़ करता है और कॉइन को फ्लिप करता है, ऊपर उछालता है. ठीक है, एक मतलब बॉल लेता है और एक कॉइन को उछालता है कि रेड आया या ब्लू आया, देखता है. फिर लिस्ट ऑल द पॉसिबल आउटकम्स, तमाम हमने पॉसिबल आउटकम्स हमने इसमें फाइंड करने हैं बच्चों. चलते हैं बच्चों सॉल्यूशन की तरफ. अच्छा, 3 तरह की बॉल्स है ना, हम इसको इस तरह सॉल्व करते हैं. एक है ब्लू बॉल, एक है येलो बॉल और एक है रेड बॉल. ठीक है, 3 बॉल्स हैं, ब्लू बॉल, येलो बॉल और रेड बॉल. ठीक है, हम इसको एक टेबल बना लेते हैं इस तरह. और एक कॉइन है उसके साथ पास. कॉइन में या हेड होगा या टेल होती है, या हेड और या टेल होगी बच्चों. ये इस तरह हम एक टेबल बनाएंगे और फिर आपको इजीली समझ आ जाएगा. ठीक है,
3 बॉल्स हैं और एक कॉइन है। ठीक है बच्चों, 3 बॉल है और एक कॉइन है। ठीक है, अगर एक ब्लू बॉल, ठीक है, ब्लू बॉल के साथ अगर कॉइन को उछालता है तो या फिर हेड आएगा, ब्लू बॉल के साथ या हेड आएगा या ब्लू बॉल के साथ टेल आएगा। ठीक है, एक बॉल लेता है, जब कॉइन के ऊपर फ्लिप करता है या फिर हेड आ सकता है या फिर टेल आ सकता है। ठीक है, ब्लू बॉल के साथ। अब जब येलो बॉल लेगा, येलो के साथ जब कॉइन को उछालेगा तो या फिर हेड आएगा येलो के साथ या येलो के साथ टेल आएगा। 2 चीज़ें आ सकती है ना, एक बॉल लेता है ना, फिर कॉइन को उछालता है। ठीक है, या हेड आएगा या टेल आएगा। अब अगर रेड बॉल लेगा तो कॉइन को उछालेगा, रेड के साथ या हेड आएगा या रेड के साथ टेल आएगा। ठीक है, तो पॉसिबल आउटकम्स क्या हो गए, यहाँ लिखेंगे ऑल पॉसिबल आउटकम्स। कौन से पॉसिबल आउटकम्स हो सकते हैं, ये वाले लिखने हैं आपने। ठीक है, ये वाले, ये अंदर ब्लू के साथ हेड हो सकता है या ब्लू के साथ टेल हो सकता है, येलो के साथ हेड हो सकता है या येलो के साथ टेल हो सकता है, रेड बॉल के साथ हेड हो सकता है या रेड बॉल के साथ टेल हो सकता है। ठीक है बच्चों, हमने ये वाले अंदर वाले लेने हैं, ये ठीक है, इसके अंदर अंदर जो है ना वो वाले लेने हैं। ठीक है, ये वाली सारी इनको देखना है। ठीक है, आगे पीछे भी आंसर लिखा जा सकता है, लेकिन यही सारे पॉसिबल आउटकम्स हैं बच्चों। ये था क्वेश्चन नंबर 7 था। क्वेश्चन नंबर 8 स्टूडेंट, मोना गोज टू अ कॉफ़ी शॉप। मोना एक कॉफ़ी शॉप पे जाती है। शी चूजेज 1 ड्रिंक एंड 1 स्नैक। वो एक ड्रिंक लेती है, चूज़ करती है, और एक स्नैक चूज़ करती है। ठीक है, ड्रिंक कौन से हैं, द अवेलेबल ड्रिंक्स आर, ड्रिंक में आ गया टी, कॉफ़ी और जूस। एक इनमें से लेगी, इनमें से एक चूज़ करती है, ड्रिंक टी, कॉफ़ी या जूस में से एक चूज़ करेगी। और स्नैक्स में है मॉफिन है, ब्राउनी है, क्रिप्स है और पास्ट्रे है। ये 4 उसके पास स्नैक्स हैं। एक इसमें से चूज़ करना है और उसने एक इसमें से चूज़ करना है। यूज़ पॉसिबल डायग्राम टू शो ऑल द पॉसिबल आउटकम्स। हमने एक डायग्राम बनानी है और तमाम पॉसिबल आउटकम्स हमने इसमें निकालने हैं बच्चों। ठीक है, चलते हैं सोल्यूशन की तरफ बच्चों। सोल्यूशन में जाने से पहले आपको गुजारिश है, चैनल को लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है और दोस्तों के साथ शेयर भी करना है। ठीक है, ताकि जो नई वीडियो बनाऊँ बर वक्त आप तक पहुँचे। अच्छा बच्चों, यहाँ पे देखो ना, उसके पास क्या है, एक चूज़ करती है ना, एक ड्रिंक्स है ना और एक है स्नैक है। ठीक है, ड्रिंक में कौन कौन से आ रहे हैं, उसमें यहाँ पे आ रहा है एक टी आ रहा है। हम ठीक है, टी को हम टी से शो करते हैं ना, टी को शॉर्ट फॉर्म में टी से करते हैं। ठीक है, एक है कॉफ़ी, कॉफ़ी को हम रिप्रेजेंट करते हैं सी से, और एक है जूस, जूस को हम जे से यू रिप्रेजेंट करते हैं। ये 3 उसके पास हैं, चॉइसेस हैं ड्रिंक्स के। ठीक है, 3 ड्रिंक्स हैं और स्नैक्स हैं उसके पास। ठीक है, 3 ड्रिंक में से चूज़ करने हैं एक, और स्नैक उसमें है मफिन है, मफिन को एम से रिप्रेजेंट किया बच्चों, ब्राउनी, ब्राउनी को हम बी से रिप्रेजेंट करते हैं, ये बी हो गया। क्रिप्स, क्रिप्स को सी से सी आर का लेते हैं। ठीक है, इधर भी सी है ना, इसको क्रिप्स को सी आर से रिप्रेजेंट करते हैं, सी आर क्रिप्स। और पास्ट्रे, पास्ट्रे को बच्चों हम पी से रिप्रेजेंट करेंगे, पास्ट्रे को हम पी से रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है, अभी हम इसकी डायग्राम बना रहे हैं। ये बच्चों उसके पास 3 ड्रिंक की ऑप्शन है, टी, कॉफ़ी, जूस, और 4 स्नैक्स की हैं, मॉफिन, ब्राउनी, क्रिप्स और पास्ते। ठीक है, क्या होगा, अब टी के साथ क्या ले सकती है, टी के साथ मॉफिन ले सकती है, या टी के साथ ब्राउनी ले सकती है, टी के साथ क्रिस्प ले सकती है, या टी के साथ पास्ट्रे ले सकती है बच्चों। ठीक है, एक इधर से लेना है, इसके साथ ये, इसके साथ ये, इसके साथ ये और ये। अब इस तरह अगर कॉफ़ी लेगी तो कॉफ़ी के साथ भी ये चीज़ ले सकती है ना, कॉफ़ी के साथ मफिन ले सकती है, कॉफ़ी के साथ ब्राउनी ले सकती है, कॉफ़ी के साथ क्रिस्प ले सकती है, कॉफ़ी के साथ पास्ट्रे ले सकती है। अब इस तरह जूस के साथ भी ये सारी चीज़ें चॉइस करती है, जूस के साथ ये ले सकती है, जूस के साथ ब्राउनी ले सकती है, जूस के साथ क्रिस्प ले सकती है,
और जूस के साथ पास्ट्रे ले सकती है, ठीक है। और ये सारे बच्चे ऑल पॉसिबल आउटकम्स आ गए। यहाँ तक भी है, इस तरह भी लिख सकते हो, इस तरह भी लिख सकते हो, ऑल पॉसिबल आउटकम्स। ये डायग्राम की फॉर्म में लिखना है, इस तरह लिख दो। अब ये सारे पॉसिबल आउटकम ये लिख दो, टी और मैफन, ट्री ब्राउनी, ट्री क्रिस्प्स, टी पास्ट्रे। अब इस तरह कॉफ़ी मैफन, कॉफ़ी के साथ ब्राउनी, कॉफ़ी के साथ क्रिप्स, कॉफ़ी के साथ पास्ट्रे। अब इस तरह जूस के साथ मैफन, जूस के साथ ब्राउनी, जूस के साथ क्रिस्प और जूस के साथ पास्ट्रे। अब इस तरह लिखना चाहिए, इस तरह लिख लें। ये डायग्राम की फॉर्म में लिखना चाहें तो डायग्राम की फॉर्म में लिख लें, दोनों आंसर ठीक है बच्चों। ये था क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 9 स्टूडेंट्स, मारिया हैज़ 4 टाइप्स ऑफ वेजिटेबल्स। मारिया के पास 4 तरह की वेजिटेबल है। एक है पीज, कैरेट्स, टर्निप और स्पिंच। 4 तरह की वेजिटेबल है। शी इज़ गोइंग टू चूज़ 2 डिफरेंट टाइप्स ऑफ वेजिटेबल। उसने 2 डिफरेंट टाइप्स की वेजिटेबल चूज़ करनी है। राइट डाउन ऑल द पॉसिबल आउटकम्स। हमने तमाम पॉसिबल आउटकम्स हमने इसके करने हैं कि कौन सी 2 डिफरेंट वेजिटेबल्स वो चूज़ कर सकती है बच्चों, ठीक है। तो चलते हैं सॉल्यूशन की तरफ। इसको भी हम टेबल की फॉर्म में लिख लेते हैं, फिर समझ आ जाएगा सही। पीज को हम बच्चों रिप्रेजेंट करते हैं पी से, कैरेट को सी से रिप्रेजेंट करते हैं, टर्निप को टी से और स्पिंच को एस से, ठीक है। कैरेट को सी से, टर्निप को टी से, स्पिंच को एस से और पीज को पी से। ये 4। इधर नीचे भी इसी तरह कर देंगे। ये पीज, कैरेट, टर्निप और स्पिंच, ये 4 वेजिटेबल्स हैं। इसको हमने पॉसिबल आउटकम्स निकालने हैं कि 2 वेजिटेबल्स उसने चूज़ करनी है, 2 वेजिटेबल चूज़ करनी है, ठीक है। अब देखो पी के साथ पीस तो नहीं लेगा, ठीक है। ये दोनों एक जैसी है ना। पी के साथ पीस तो नहीं लेगा, डिफरेंट वेजिटेबल। पीस के साथ कैरेट ले सकता है वो, पीस के साथ कैरेट, पी के साथ टर्निप ले सकता है और पीस के साथ स्पिंच ले सकता है, ठीक है। ये ले सकता है, ठीक है। अब है कैरेट और पीस नहीं ले सकता, क्योंकि कैरेट और पीस लिया हुआ है ना, यहाँ पे कैरेट और पीस लिया हुआ है, यहाँ पे ये नहीं ले सकता। कैरेट और पीस जो एक दफ़ा लिया वो दोबारा मत नहीं ले सकता ना, ठीक है। एक दफ़ा चूज़ कर चुके हैं कैरेट और पीस। फिर कैरेट और कैरेट दोनों सेम वेजिटेबल हैं, ये नहीं ले सकता। कैरेट और टर्निप ये लेगा, कैरेट ले सकता है और टर्निप ले सकता है। फिर कैरेट और स्पिंच ले सकता है, कैरेट और स्पिंच, ये 2 डिफरेंट वेजिटेबल्स हैं, ये ले सकता है। अब टर्निप और पीस नहीं ले सकता, क्योंकि यहाँ पे लिया हुआ है, पर पीस और टर्निप लिया हुआ है ना, ये नहीं ले सकता। अब टर्निप और कैरेट ये लिया हुआ है यहाँ पे, ये भी नहीं ले सकता दोबारा, मतलब एक दफ़ा ली चूज़ कर लिए, दोबारा तो वो नहीं होगा ना। टर्निप और टर्निप दोनों एक जैसी हैं, ये नहीं हो सकती। टर्निप के साथ स्पिंच ले सकता है, ठीक है, ये ले सकता है। अब देखो ये स्पिंच के साथ पीस ये नहीं ले सकता, यहाँ पे पहले ली हुई है, यहाँ पे दोबारा ये एक दफ़ा चूज़ कर चुका है, दोबारा वो हम नहीं लिखेंगे, ठीक है। और स्पिंच के साथ कैरेट ये देखो चूज़ की हुई है। स्पिंच के साथ टर्निप ये भी बच्चों यहाँ पे चूज़ की हुई है। और स्पिंच और स्पिंच ये दोनों नहीं ले सकता। अब पॉसिबल आउटकम्स ये वाली आ गई ना, कौन सी ले सकता है? पॉसिबल आउटकम्स, ठीक है। एक ये ले सकता है पीस और कैरेट, पीस टर्निप और पी के साथ स्पिंच ले सकता है। कैरेट के साथ टर्निप ले सकता है, कैरेट के साथ स्पिंच ले सकता है और टर्निप के साथ स्पिंच ले सकता है बच्चों, ठीक है। ये पॉसिबल आउटकम्स हो गए 2, 3, 4, 5, 6 पॉसिबल आउटकम्स होगी। इस तरह वो 2 वेजिटेबल्स ले सकता है। ये तो स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 10, बाबर फ्लिप्स अ फेयर कॉइन
फेयर कॉइन का मतलब होता है जिसमें सही होता है, जिसमें हेड और टेल आ सकता है। वंस, एक दफ़ा फेयर कॉइन टॉस करता है। एंड रोल अ ऑर्डिनरी डाइस, और एक डाइस, डाइस वो होता है बच्चों जो छक्के की तरह होता है, जिसमें छक्का नहीं होता, ये डाइस वो जिसमें लूडो खेलते हैं, ठीक है। उस 1 से लेकर 6 तक जिसके ऊपर डिजिट लिखे होते हैं। राइट डाउन ऑल पॉसिबल आउटकम्स, एक तो पॉसिबल आउटकम्स लिखने हैं। फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट बाबर गेट्स अ हेड एंड अ 3, हेड और 3 कितनी दफ़ा लेगा। फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट बाबर गेट्स अ टेल एंड प्राइम नंबर, ठीक है। ये हमने पॉसिबिलिटीज़ निकालनी है बच्चों, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसके ऊपर स्टार भी आप लगा लें। तो चलते हैं सॉल्यूशन की तरफ। यहाँ बच्चों 2 चीज़ों की बात हो रही है, एक है कॉइन की बात हो रही है और एक डाइस की बात हो रही है, ठीक है। कॉइन के ऊपर या हेड होता है या टेल होता है, और जो डाइस के ऊपर होता है 1 2 3 4 5 और 6 तक लिखे होते हैं, ठीक है। डाइस जो होता है, जो छक्के वाला होता है, उसके ऊपर 6 तक आउटकम्स लिखे होते हैं, ठीक है। हमने देखना है कौन कौन से पॉसिबल आउटकम्स आ सकते हैं। अब देखो हेड के साथ बच्चों या 1 आ सकता है, हेड के साथ 2 भी आ सकता है, हेड के साथ 3 आ सकता है, हेड के साथ 4 आ सकता है बच्चों, हेड के साथ 5 आ सकता है, हेड के साथ 6 आ सकता है, ठीक है। अब इस तरह टेल के साथ क्या आ सकता है टेल के साथ बच्चों 1 आ सकता है, टेल के साथ 2 आ सकता है, टेल के साथ 3, टेल के साथ 4, टेल के साथ 5 और टेल के साथ 6 आ सकता है। ये बच्चों ऑल पॉसिबल आउटकम हो गए, पॉसिबल आउटकम्स, ठीक है। आप इनको इस तरह भी लिख सकते हो, ठीक है। हमने इनको छोड़ के इसके जो अंदर है ना, वो हम पॉसिबल आउटकम्स हैं ये वाले। हम क्या क्या लिख सकते हैं, हेड 1 आ सकता है, हेड के साथ 2, हेड के साथ 3, हेड के साथ 4, हेड के साथ 5, हेड के साथ 6, ठीक है। इस तरह टेल के साथ 1, टेल के साथ 2, टेल के साथ 3, टेल के साथ 4, टेल के साथ 5 और टेल के साथ 6, ये ऑल पॉसिबल आउटकम्स आ सकते हैं बच्चों। ये था हमारे पास पार्ट नंबर 1 का आंसर, ये था पार्ट नंबर 1 का आंसर। यहाँ पे चाहे इस तरह लिख दो चाहे इस तरह लिख दो, दोनों ए पार्ट के हैं, ठीक है। ये हमने डायग्राम की फॉर्म में लिख दिया और ये इस तरह हमने लिख दिया, ठीक है। पार्ट नंबर बी है फाइंड द प्रोबेबिलिटी, फाइंड द प्रोबेबिलिटी that Babar gets a head and a 3, head and a 3 कितनी दफ़ा करेगा बच्चों, हेड और 3 लेगा। अच्छा, टोटल आउटकम्स कितने हैं, नंबर ऑफ एस टोटल 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, टोटल जो आउटकम्स हैं बच्चों वो 12 हैं। और नंबर ऑफ ई जो हमने निकालना है हेड और 3, देखो हेड और 3 कितनी दफ़ा आएगा बच्चों, 1 टाइम आ रहा है ना, हेड और 3 कितनी दफ़ा आ रहा है, 1 टाइम आ रहा है। तो हमारा नंबर ऑफ ई हमारे पास क्या हो जाएगा, 1। अब हम निकालेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड एंड 3 क्या आएगा, नंबर ऑफ ई ओवर नंबर ऑफ एस। नंबर ऑफ ई इसमें 1 है और एस कितना बच्चों 12, तो ये आ गई प्रोबेबिलिटी नंबर ऑफ ई ओवर नंबर ऑफ एस। प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड और 3 1 टाइम आएगा, 12 में से 1 टाइम ये आएगा, ठीक है। सी पार्ट है बच्चों, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट बाबर गेट्स a tail and a prime number, a tail and प्राइम नंबर। बच्चों टेल के साथ वो प्राइम नंबर कितनी दफ़ा लेगा, टेल के साथ वो प्राइम नंबर कितनी दफ़ा लेगा, ठीक है। अब देखो टेल के साथ प्राइम नंबर कितनी दफ़ा ले रहा है। अच्छा बच्चों, इसमें निकालना है प्रोबेबिलिटी ऑफ टेल गेटिंग, प्रोबेबिलिटी दैट बाबर गेट्स अ टेल एंड अ प्राइम नंबर, टेल के साथ प्राइम नंबर। अब देखो टेल के साथ 1 प्राइम नहीं है, 2 प्राइम नंबर है बच्चों, 3 प्राइम नंबर है और 5 प्राइम नंबर, ठीक है। 3 प्राइम नंबर आ गए टेल के साथ, कितने प्राइम नंबर आ गए, 3।
नंबर ऑफ एस टोटल पॉसिबल आउटकम 12 हो गए ना, और नंबर ऑफ ई टेल के साथ प्राइम नंबर कितने हो गए 3। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ टेल विद प्राइम नंबर ये हो जाएगा नंबर ऑफ ई ओवर नंबर ऑफ एस। नंबर ऑफ ई कितने हो गए बच्चों 3, देखो ना टेल के साथ 1 प्राइम 2 प्राइम और 3 प्राइम, 3 ओवर 12, 3 1 जार 3 4 जार, तो हमारे पास आंसर आएगा 1/4। ये था बच्चों क्वेश्चन नंबर 10। इस वीडियो मैंने क्वेश्चन नंबर 6 से लेकर 10 तक बनाए हैं। अगर नेक्स्ट क्वेश्चन देखने हैं तो मेरी नेक्स्ट वाली वीडियो देख सकते हैं। अब आपसे गुजारिश है चैनल को लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है और दोस्तों के साथ शेयर भी करना है। वीडियो के बाद कमेंट्स लाजमी करना है अगर आपको वीडियो पसंद आई। अपना ख्याल रखना बच्चों, अल्लाह हाफिज़।